बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के सामने आपका अपना प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मुफस्सर अपने क्लिनिक गलब मार्केट गुलबर्ग लाहौर से। आज जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो का कंटेंट आपके साथ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है नौजवानों में हेयर फॉल। स्पेशली जब हमारे पास यंग एडल्ट्स आते हैं 18 ईयर्स प्लस, तो वो हमें आके बताते हैं कि हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, तो डॉक्टर साहब इसका कोई हल निकालें। तो जहाँ तक नौजवानों में हेयर फॉल की बात है, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके नज़दीक इसकी क्या वजह थी, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें कोट करते हैं। कुछ नौजवान कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने जेल लगाई थी, हमने स्ट्रेटनिंग करवाई थी, हमने रिबाउंडिंग करवाई थी। कुछ नौजवान बताते हैं कि डॉक्टर साहब डैंड्रुफ बहुत ज़्यादा है, कुछ कहते हैं डाइट का इशू है, कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब स्ट्रेस इस तरह का है, कुछ कहते हैं हमारी डेली की रूटीन इस तरह की है कि रात को जागना पड़ता है, दिन को सोना पड़ता है। कुछ लोग इवन कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, पानी खारा है। ख़ास तौर पे स्पेसिफ़िकली जो लोग यूएई, दुबई वगैरह से आते हैं, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब वहाँ पे समुंदर का पानी बहुत यूज़ होता है, तो हमारा उससे हेयर फॉल हो गया। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसके बारे में हमारे नौजवान बात करते हैं। लेकिन मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि ये जो सारी चीज़ें आपने मुझे बताई हैं, इन सारी चीज़ों से ये जो पीछे वाले बाल हैं ये क्यों नहीं गिरते? अगर आप पानी की बात कर रहे हैं तो पानी तो सारे सर पे लग रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे गंजपन क्यों आता है, पीछे वाले बाल क्यों नहीं गिरते? डाइट की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर डैंड्रुफ की बात करते हैं, जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो आया वो सारी चीज़ें ये पीछे वाले और साइड वाले बाल क्यों नहीं गिराते? मतलब आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग होंगे जो बाल हैं, जो नंगे हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ पीछे और साइड पे ज़रूर बाल बच जाते हैं, सिर्फ फ्रंट ही हमेशा मर्दाना गंजपन का शिकार होता है। आखिर क्यों? तो जब ये सवाल हम उनसे पूछते हैं तो फिर उनके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि इसका जवाब लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेडिकल रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। तो नौजवानों में जो हेयर फॉल है वो अमूमन जो हम कहते हैं, उनको समझाते हैं, वो कुछ हार्मोन्स हैं जो मेल हार्मोन स्पेसिफिकली होते हैं, उनकी वजह से फॉल स्टार्ट होता है, जिसमें हम उनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये बेसिकली वो हार्मोन है जो मेल की सारी फिज़िकल एक्टिविटी और सेक्सुअल एक्टिविटी हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो बेसिकली जैसे ही कोई प्यूबर्टी में एंटर होता है तो ये हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। या आप ऐसे समझ लें, अगर लेवल नहीं भी इंक्रीज़ हो रहा, किसी में लेवल नॉर्मल भी है, फिर भी उसकी इफेक्टिवनेस बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, उसकी कन्वर्जन टू एक्टिव मटीरियल ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह ये जो फ्रंट वाले बाल हैं, इनमें क्या होता है कि इनकी जड़ों के ऊपर आके ये हार्मोन एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर या होल्डर पे एक्ट करता है। वहाँ पे एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो उसको एक्टिवेट करते हैं, और जब ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये अमूमन बाल को कमज़ोर कर देता है। वंस बाल कमज़ोर हो जाए, फिर सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिस तरह हमने गिनवाए हैं आपको, वो उसमें फिर बाल गिराने में हेल्पफुल हो जाते हैं, और उसकी वजह से बाल गिरना फिर स्पीड अप हो जाता है। इसी तरह कुछ लोगों जिन्हों में जेनेटिक्स का प्रॉब्लम होता है, जिनके फैमिली ट्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा हेयर फॉल के, जिनके बदिहाल में, ननिहाल में जो हैं वो बाल गिरने का रवाज होता है, उसमें भी अमूमन जो है ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स अपना रोल कम प्ले कर रहे होते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स अपना ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब जब हम नौजवानों को ये बात समझाते हैं कि ये हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो अमूमन उनका सवाल यही होता है कि मेरे में हार्मोन ज़्यादा है कि कम है। तो उसमें हम उनको गाइड करते हैं कि कम या ज़्यादा से नहीं फ़र्क पड़ता, ये आपकी बॉडी में जितना भी है ये बाय डिफ़ॉल्ट आके फ्रंट के और टॉप के बालों की जड़ों पे अपना इफेक्ट शुरू करता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। जिनमें जेनेटिक ज़्यादा है, जिसमें फैमिली ट्रेंड ज़्यादा है, उसमें ये ज़्यादा इफेक्ट कर देता है, जिसमें कम है उसमें रिलेटिवली कम करता है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ा सबको, क्योंकि ट्रांसप्लांट में हम ये वाला बाल निकालते हैं जो कि जड़ समेत निकाला जाता है, और ये पीछे वाला बाल क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को रेजिस्टेंट होता है, तो ये आगे भी जब लगता है ट्रांसप्लांट के बाद, तो जड़ समेत लगाने की वजह से ये फिर लाइफ लॉन्ग रहता है। तो इन सारी बातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है जब भी नौजवानों में इस तरह का हेयर फॉल हो। तो हम अमूमन नौजवानों को गाइड करते हैं कि आपको जब भी हेयर फॉल स्टार्ट हो, आप अपने हेयर स्पेशलिस्ट, अपने प्लास्टिक सर्जन से आकर मिलें, ताकि आपकी जितनी भी रीज़न्स, जितने भी एडिशनल फैक्टर्स हैं या जितने भी हार्मोनल फैक्टर्स हैं, उनको रूल आउट किया जा सके, और उसके मुताबिक से आपको जो है ट्रीटमेंट प्लान जो है वो एडवाइस किया जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिलें, आप मेरे साथ इन टच रह सकें,
तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। शुक्रिया।